एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस ईयरली ज़ोडिएक रीडिंग में हम सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि ये साल 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी यहाँ पे गुड न्यूज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर यहाँ पे कैसा रहने वाला है और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, इस साल के लिए क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स एंड ये जो रीडिंग है वो आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन के लिए है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड। सजिटेरियस, धनुराशि, सजिटेरियस, धनुराशि। 9 of cups, ओके। 5 of wands, 7 of wands। बेसिकली यहाँ पे इस साल आप लोगों के लिए जो एनर्जी आ रही है वो है अपने मन की करना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इस साल की एनर्जी आप लोग की कुछ ऐसी है, अपने मन की करना। आप लोग को ऐसे लगता है कि आप लोगों ने दूसरों के लिए बहुत कर लिया, बहुत सपोर्ट कर लिया दूसरे लोगों को, और अभी आपको अपने अपने मन की करनी है। बेसिकली आपको जैसे इच्छा है आपको वैसे करनी है, अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीना है, अपने तरीके से जीना है, और इस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो। इट मीन्स कि अभी तक आप अपनी लाइफ को दूसरों के तरीके से जीते थे तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू कर रहे हो तो सकता है दूसरे लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो इस आपके इस बिहेवियर से या फिर इस तरीके से। सो कुछ मैं ऐसे देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी इस साल थोड़ी सी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं कि चीज़ें क्लैश हों, आपका काम क्लैश हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं न कहीं आप जो खुशी ढूँढ रहे हो अपनी, वो अपने अंदर ढूँढ रहे हो। आप दुनिया से थोड़ा-सा डिटैच, यू नो वर्ल्डली चीज़ों से थोड़ा-सा डिटैच ऐसा फ़ील कर सकते हो इस साल। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बेसिकली यू नो जैसे एक वो फ्रेज़ है ना कि मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे कश्ती में। सो कहीं न कहीं जैसे यहाँ पे लड़ाई हो रही है और आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हो कि मैंने बहुत पार्टिसिपेट कर लिया, मैंने बहुत ट्राई कर लिया सॉर्ट करने का चीज़ों को, अब मेरे बस की नहीं है। सो कुछ ऐसी एनर्जीज़ आप लोग के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। अपना ध्यान आप अपने करियर की तरफ लगाना चाहते हो, अपने गोल्स की तरफ लगाना चाहते हो, और कहीं न कहीं अपनी फैमिली के ऊपर लगाना चाहते हो। ऐसे यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जीज़ हैं। और इस साल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा वो यहाँ पे है कि अकेले काम करना। थोड़ा-सा अकेले काम करने की हो सकता है आपको आदत डालनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे आप जिस भी चीज़ में काम कर रहे हो वहाँ पे चैलेंजेस बहुत मिलेंगे। हो सकता है आपको काम में अपोज़िशन बहुत मिले, आपको लोग सपोर्ट ना करें, या फिर आपका जो भी सलाह-मशवरा है, आपका आइडिया है, तो जैसे एक स्टैंड करने वाली बात हो जाती है ना कि आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ रहा है, चाहे आपका वर्क फ़ील्ड है या फिर कुछ भी है, अपने लिए। सो इस साल आपको सबसे ज़्यादा जो काम करना है, देखो अच्छी डाइट लेना। वैसे भी सबको देखो ये तो करना ही चाहिए अपने लिए कि हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको ये 5 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो एनर्जीज़ हैं, इनसे निपटने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बता रहा है कि इस साल आपकी जो फैमिली लाइफ है, अ, वहाँ पे थोड़ा एक तो चीज़ मुझे ये इन दोनों कार्ड्स के साथ जब 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, ऐसे कार्ड्स के साथ, तो ये बताता है कि फैमिली में अंडरस्टैंडिंग का ना होना, आपस में एक-दूसरे से विचारों में जैसे मतभेद होना, ऐसी एनर्जी को ये बताता है। तो कहीं न कहीं आप लोगों को अपने मन को शांत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सजिटेरियस मैं आप लोग को एडवाइस करूँगी अपने मन को शांत रखें,
और जितना आप अपने मन को शांत रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और मैं कुछ कार्ड्स देखती हूँ फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। सजिटेरियस, फूल, मैंने कहा ना। हम तो वही अपनी मस्ती में। वही यहाँ पे है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कहीं न कहीं आपकी लाइफ में जो 3D वर्ल्ड का ड्रामा रहा है ना पास्ट में, उसकी वजह से आप अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाए हो, और यही एक रीज़न है आपकी लाइफ में कि आप इन एनर्जी से बिल्कुल दूर जाना चाहते हो, डिटैच होना चाहते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये समय मेरे लिए है, और अगर ये भी समय मेरे से हाथ से निकल गया, चला गया, तो मतलब मेरा कुछ नहीं होना है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की आप लोगों के लिए एनर्जी है। सो ऑफ कोर्स ये जो साल है बहुत सारे चेंजेस का है आपकी लाइफ में, और ये चेंजेस आप अपने अंदर करने वाले हो, अपनी लाइफ में करने वाले हो, और खुद लेके आने वाले हो। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए, और ये बता रहा है कि एक स्टेबिलिटी के बारे में, कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो इस साल आने वाली है। ये पूरा साल यहाँ पे एरीज एंड लियो की भी जो एनर्जी आई थी, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक एनर्जी आई थी कि काम के ऊपर फोकस है। एंड सेजिटेरियस आप लोगों की भी जो एनर्जी है वो काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाली है इस साल। और यहाँ पे नया स्टार्ट है, एक न्यू स्टार्ट है अपनी लाइफ का, काम करने के तरीकों का। मुझे बड़ी ही ये ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं आप लोगों के इस पूरे कि मुझे हंसी आ रही है ये रीड करते हुए, कि जैसे होता है ना कि अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बस मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। सो अच्छा भी है आप लोगों के लिए। 3D वर्ल्ड का जो ड्रामा है उससे जितना आप लोग दूर रहेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही अच्छे से आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर पाओगे, काम कर पाओगे। साथ में यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ आपके रिश्ते के लिए, कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, या तो किसी सेपरेशन में है, या फिर कुछ फाइट्स वगैरह चल रही हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कुछ और दूसरे लोगों की वजह से, तो वहाँ पे सॉर्ट करने का टाइम है। इस साल आप अपनी चीज़ों को जितना पर्सनल रखोगे, जितना सीक्रेट रखोगे, जितना प्राइवेट रखोगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा सेजिटेरियस। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 2 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, और बेसिकली ये दोनों कार्ड्स का जो वो है कॉम्बिनेशन बता रहा है कहीं ना कहीं घर बसने वाली एनर्जी, कि कुछ लोगों की, आई डोंट नो, एरीज लियो, बड़ी ही सिमिलर सिमिलर सी एनर्जीज आ रही हैं फायर साइन वाले लोगों की। शादी यहाँ पे पॉसिबल है, और कुछ लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज भी हो सकती है, कि फैमिली की पसंद से, फैमिली की मर्ज़ी से, या फिर अगर लव मैरिज भी है तो जैसे लव कम अरेंज का लव वाला जो सिनेरियो रहता है, वो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ये साल सजिटेरियस आप लोगों को है अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का, जो आपने पहले कभी नहीं करा, कभी ट्राई नहीं करा, कभी सोचा नहीं है वो काम करने का। इस साल अपने आप को किसी भी कंफर्ट ज़ोन में, किसी भी बाउंड्रीज़ में बांध के मत रखिएगा। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उनके लिए यस, 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 बस आपको ये करना है। ठीक है? और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को भी आपको मिलने वाला है सजिटेरियस इस साल। इट जस्ट कि आपको थोड़ा-सा केयरफुल भी यहाँ पे रहने की नीड है, क्योंकि ये जो थोड़ी-सी मनमौजी वाली जो एनर्जी है, अगर ये ज़्यादा ही हो जाती हैं, तो इंसान थोड़ा-सा सीरियस जो होता है वो कहीं न कहीं वो उस चीज़ में चला जाता है, क्या बोलते हैं उसे, ज़्यादा ही मस्ती में चला जाता है, तो थोड़ा-सा सीरियस रहने की भी एट द सेम टाइम यहाँ पे नीड है। बाकी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब कि अपने सपनों को पूरा करना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, और एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप सैटिस्फाई होंगे। आप अपने डिसीज़न से खुश होंगे कि हाँ, मैंने सही वक़्त पर सही डिसीज़न ले लिया। और ये 3D वर्ल्ड का जो ड्रामा है ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। जस्ट आपको अपने मन की शांति, अपने मन की पीस की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आप लोगों को एडवाइस किया है कि मेडिटेशन ज़रूर करना, ठीक है? सो अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कि किन एनर्जीज़ के साथ आप लोग को काम करने की ज़रूरत है। सजिटेरियस, धनुराशि,
सेकंड चक्रा, सो यहाँ पे ये वाला जो चक्रा होता है कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बताता है। अपने सेकंड चक्रा पे वर्क करिए कि इस चक्रा की जो एनर्जी होती है ये क्रिएटिव एनर्जी होती है कि आप अपने काम को कितना अलग ढंग से कर सकते हो, कितना क्रिएटिव मैनर में कर सकते हो, और साथ में ये जो चक्रा होता है ये आपकी लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट करता है, ये आपकी लाइफ में प्लेजर को लेके आता है, ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आता है। तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की एनर्जी के साथ आपको काम करना है। दूसरी चीज़, अगर इंटीमेसी से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी ऐसा, आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट है, सो वो अपने नेगेटिव थॉट को निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से भी ये चक्रा जो होता है समटाइम्स लोग ब्लॉक कर लेते हैं। कोई भी बैरियर आपको अपनी लाइफ में नहीं रखने हैं, और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए क्योंकि देखो इस दुनिया में न जाने कितने करोड़ बिलियन जो भी हैं लोग हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। सही और गलत ये एक पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता है, ये सिचुएशन डिसाइड करती है, ये समाज डिसाइड करता है। सो सही और गलत की डेफिनेशन बेसिकली अपने जजमेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जज मत करिए, जज मत करिए किसी और को भी उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अभी कल ही की बात है कि किसी पे एक पोस्ट पे किसी लड़की ने एक नेगेटिव कमेंट कर दिया था कि ईश्वर भगवान जी कुछ आई डोंट नो कुछ ऐसे ही बोला था, तो उस पे बड़े सारे लोग उसको इन्वोक करने लग गए थे कि आपने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया हम किसी का बिहाइंड द सीन क्या रीज़न है वो नहीं जानते, तो किसी को भी गलत ठहराना, या तो आप उसकी पूरी सिचुएशन जानते हो आप तब कह रहे हो, आई डोंट नो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, लेकिन जस्ट जजमेंट्स को थोड़ा सा अलग रख दीजिए, ठीक है। सो कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। सजिटेरियस, द गार्डन एंड द गेट, एंड मैंने आप लोगों से कहा ही था ये साल है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। इस साल आपके सामने चैलेंजेस आ सकती हैं, ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलिए, नई दुनिया देखिए, नए लोगों से मिलिए, नए कल्चर को जानने की कोशिश करिए, और बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें इस साल आप लोग की लाइफ में ऐड ऑन होने वाली हैं, और बिल्कुल ही आप लोग चेंज हो जाएंगे इस साल। आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपके बात करने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपके लुक्स, आप खुद को बहुत ज़्यादा चेंज करने वाले हो, और खुद को बहुत सारी चीज़ों से सिखाने वाले, क्योंकि अभी तक आप ना 3D वर्ल्ड के उस ड्रामा में उलझे हुए थे। अब जब वहाँ से बाहर निकल रहे हो तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ अच्छी हो रही हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग वार्निंग एंड नंबर 10 है, जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि आपके इस बिहेवियर से, बर्ताव से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा डेफिनेटली। सो ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है, थोड़ा सा अवेयर रहने का, अलर्ट रहने का, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोग के साथ रह सकती हैं। और जैसे ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है किसी का गुस्सा निकलना, कोई आप पे गुस्सा कर सकता है, ऐसी एनर्जी इस साल है। थोड़ा सा आपके जो अपने हों, आपकी फैमिली हो, उनके थोड़ा सा बस बैलेंस बना के चलिएगा, ये आप लोगों से कहूँगी। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 7 कम्युनिटी, जैसे मैंने कहा बहुत सारे नए लोगों से आप लोग मिलने वाले हो, नई कम्युनिटी से आप लोग मिलने वाले हो। बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पे शिफ्ट भी करें, किसी कहीं और जाके, अगर वो शिफ्ट होना चाहते हैं तो कहीं और जाके वो शिफ्ट हों, और बहुत सारे नए लोगों से आप लोग मिलने वाले हो। बेसिकली अपनी सोल फैमिली से आप लोग मिलने वाले हो, जो लोग आपके जैसे हैं, जो लोग आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, आपके जो भी मुकाम है उस तक पहुंचने में। सो जस्ट ग्रेटफुल होना सीखो अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड जर्नल को ऐड करो गाइस, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ एडिशनल चीज़ें आप लोग के लिए देखती हूँ। सजिटेरियस, धनुराशि, सजिटेरियस, धनुराशि, द 6th हाउस, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे आपसे जस्ट ये कहा जा रहा है अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो, और अपने आप का योगा, एक्सरसाइज इस साल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं फिटनेस से रिलेटेड जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं,
आपको आपके वर्क में भी काम में आएँगी। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग फ़िटनेस कोच बनना चाहते हो या फ़िटनेस से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, फ़ैशन डिज़ाइनिंग कुछ इस टाइप के फ़ील्ड में आना चाहते हो। जैसे ग्रूमिंग होता है ना, बेसिकली ग्रूमिंग टिप्स देना, बेसिकली ग्रूमिंग में हेल्प करना। सो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है। इस साल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, आपके खुद के लिए आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ सजिटेरियस। सैटर्न ये कार्ड रिपीटेडली रीडिंग्स में आ रहा है। द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम। आई थिंक ये 2022 जो है, ये है हार्ड वर्क का ईयर, कि जितनी मेहनत करोगे उतना आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, उतना परिणाम मिलेगा। बिना मेहनत के आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट ना करो। और ये कार्ड भी कह रहा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ चैलेंजेस ऑफ कोर्स आप लोग के सामने आएंगे, क्योंकि वो आपके पास्ट कर्मा है, पास्ट बर्थ का, पिछले जन्म का कह लीजिए, या फिर कहीं से भी वो कर्मा आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें रहीं, ये सारे आपको चीज़ें जो हैं वो झेलने को मिली। अभी मेहनत करने का ये साल है, और मेहनत करना रिजल्ट देके जाएगा आपको ये साल। Sagittarius, ये कार्ड भी ओके। दिस एनर्जी imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority। तो यहाँ पे ये कार्ड भी यही कह रहा है कि ये वाला जो साल है, Sagittarius आप लोग का जोडिएक ही Sagittarius है, एंड यही यहाँ पे एनर्जीज मौजूद है। मैं क्या कहूँ यहाँ पे, Sagittarius देखो इसे। तो अपनी एनर्जीज़ में आप लोग रहने वाले हो, अपनी ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज़ में आप लोग रहने वाले हो। कॉन्फिडेंस आप लोग का बिल्डअप होगा इस साल, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर रहेगी। आप लोग एनर्जी का लैक फ़ील नहीं करोगे इस साल। मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा कि जैसे कुछ करके गुज़र जाना है। हाँ, और जस्ट अब से ये कहा जा रहा है कि जस्ट ये एरो मुझे ऐसा दिखा रहा है कि एक बारी हम किसी को कुछ बोल देते हैं, कुछ कड़वा हम बोल देते हैं, हम उन वर्ड्स को वापस नहीं ले सकते। आपको किसी से कुछ भी आप कह रहे हो, सोच समझ के, नाप तौल के अपने वर्ड्स को कहना, क्योंकि कभी-कभी एनर्जी ज़्यादा होती है। किसी इंसान को आपने देखा होगा, गुस्सा जब ज़्यादा आ जाता है तो उसे भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है उस टाइम पे, एंड वो चीज़ सामने वाले पर्सन को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर जाती है। तो आपसे भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अपने मन को शांत रखें, अपनी एनर्जी को जो यूज़ आपको करना है वो सही डायरेक्शन में करना है, जिससे आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलें। बाकी गुड फॉर्च्यून की यहाँ पे एनर्जी है, लक आपके फेवर में रहेगा। विश्वास आपको बनाए रखना है, विश्वास को एक विश्वास, एक होप, आपको सक्सेस मिलेगी। अपने आप को ये अफर्मेशन देना शुरू करो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, 2022 इज़ माई ईयर। ये आपको कुछ अफ़र्मेशन है, आप चाहो तो यहाँ पे भी कमेंट्स में लिखना। ये अफ़र्मेशन आपको हेल्प करेंगी। ये चीज़ें, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हम करते हैं, ये हेल्प करती हैं। और एक और चीज़ आप लोगों से यहाँ पे कही जा रही है, हार्ड वर्क के पीछे भागना है, अथॉरिटी के पीछे नहीं भागना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब सॉरी सजिटेरियस, मैं आप लोग के लिए गाइडेंस लेना यहाँ से भूल गई थी। सो अभी हम देख लेते हैं सजिटेरियस, धनु राशि, क्या गाइडेंस है सजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड का ड्रामा चल रहा है, और आप सब हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्श हो जाओ, तो यहाँ पे एक गाइडेंस आप लोग के लिए ये है कि सिचुएशन को प्यार से डील करने की कोशिश करें, और गुस्सा ना करें। लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, आपको ये चीज़ों को अवॉइड करना है, और प्यार से समझाने की कोशिश करनी है, प्यार से आप लोगों को काम लेना है। The answers you need are coming। तो आई थिंक आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप लोग के मन में हो सकती हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, जो भी क्वेश्चंस थे आप लोग के मन में, ये साल आपको वो चीज़ों का रीज़न समझ में आने वाला है कि ये मेरे साथ जो भी कुछ सिचुएशन थी वो क्यों थी, उसका क्या रीज़न था, क्या वजह थी। सो ऐसी कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए एनर्जी है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है आप लोग के लिए ये साल, और बहुत सारे चेंजेस हैं आपकी खुद में, अब बहुत सारे बदलाव लेके आ रहे हो। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी,
और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।